वसुंधरा सरकार से अपनी उम्मीदों का इजहार किया। अख्तर के मुताबिक पिछली गहलोत सरकार के दौरान ज्यादातर योजनाएं कागजों में ही सिमट कर रह गई और उन योजनाओं से समाज को कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। अब नई सरकार से सभी समाजों को खासी उम्मीदें हैं। पिछली गवर्नमेंट के 5 साल के जो गुजरे हैं उसमें इस बात के लिए तो हम बहुत ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने मुस्लिम प्रॉब्लम्स को टैकल किया। उन्होंने एजुकेशन के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और सोशल रिफॉर्म के बारे में भी कुछ शुरुआत की। देखिए सच्चर और उसके बाद मिश्रा कमीशन के बाद एक माहौल बना था कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, दलितों से बदतर हालत है, इसलिए कुछ किया जाना चाहिए। इसीलिए माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट कायम किया गया। सेंटर ने भी किया, यहां भी किया। यहां तक के प्लानिंग कमिश्नर ने भी इसको नोट किया। प्लानिंग कमीशन ने 10वें में 10 करोड़ रखे थे, लेकिन बाद में जाके वो 11वें प्लान में ज्यादा हुआ और लेकिन अब 12वें प्लान में बहुत बड़ी रकम रखी गई, 17,300 करोड़ रुपया रखी गई। तो मुसलमानों का डेवलपमेंट एक इश्यू हो गया। तो उसके तहत इन लोगों ने, मतलब पिछली गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश की। सवाल यही है कि एक तो वो पीरियड इतना लास्ट का रहा कि जो अनाउंसमेंट हुए उसको अमल दरामद नहीं हो पाया। अमल दरामद नहीं हुआ तो जो बेनिफिशरीज हैं वो इस्तेफादा नहीं कर पाए। अब जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम यकीनी तौर से ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इन सारी स्कीमों को रिव्यू करे, इसके बारे में लोगों से हालात पूछे और इसको आगे कैरी करने के लिए वो भी अपना कटिबद्धता दिखाएं, ताकि मुसलमानों का डेवलपमेंट का प्रोग्राम एक बहुत जरूरी है। और डेवलपमेंट शुरू होता है एजुकेशन से, डेवलपमेंट शुरू होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और सोशल से। तो मुसलमानों की मिन जुमला जितनी चीजें हैं उनको टेकअप किया जाना चाहिए। उसमें दस्तकार नगर भी एक चीज है जो रिहायशी तौर से, चूंकि मुसलमानों की कॉलोनियां और मुसलमानों की आबादियां तो गेटोज बन गई हैं, वहां किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है, बहुत लोगों को परेशानी है और ओवर क्राउडेड है। इससे उनका डेवलपमेट बहुत तरीके से मुतासिर हो रहा है। हमें बहुत उम्मीद है कि वसुंधरा राजे पूरी इंसाफ पसंद लेडी हैं, अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, तो यकीनी तौर से मुसलमानों का आने वाले मुस्तकबिल में भी उनको पूरा सपोर्ट मिलने की बहुत पूरी उम्मीद की जा सकती है, प्रोवाइडेड वो प्रैक्टिकली तौर से मुसलमानों की तालीम, इक्तिसादी हालत, इसके बारे में गौर करें और उनको आगे चलाने के लिए अमली शक्ल दें। अब्दुल ख्वाब में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। आज हमें राजधानी जयपुर में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं। एक ब्रेक लेंगे बहुत जल्द। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है,
उसको खराब हालों से तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयान हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें राजधानी जयपुर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं। रामगंज के बाद हमारी टीम ने रुख किया 4 दरवाजा क्षेत्र में। यहाँ भी हर तरफ भीड़ भाड़, शोर शराबा और बद इंतजामी। इन हालात को देखकर कौन कह सकता है कि ये भी राजधानी जयपुर का ही हिस्सा है। आज 15 साल में सिविल लाइन चालू नहीं हुई, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान हो चुकी थी। ऐसे में हमने उस आवाज को बुलंद किया क्षेत्र की जनता को कि भाई इनको हटाओ और नया लेकर के आए हम। आप देख लो यहाँ विकास कहाँ हुआ है, मुस्लिम एरिया में जाके देख लो। ईद के रोज भी मतलब गटर लाइन ऐसी बहती है, आज तक गटर लाइन ही नहीं दर सकी। यहाँ वार्ड 73 के अंदर 15 साल के अंदर 15 पाइपलाइन डली, जबकि पूरे जयपुर शहर में पाइपलाइन डल गई थी और इसी का विरोध का परिणाम था जो कि आज ये हारे और अच्छे मतों से हारे। यहाँ बहने वाले इस नाले पर पुलिया बनाने के वादे भी कई बार किए गए, लेकिन सारे वादे खोखले ही साबित हुए। स्थानीय लोगों की अब नए विधायक और नई सरकार से ही सारी उम्मीदें बंधी हुई है। वादा तो इतना बड़ा किया था कि इस पुलिया को चौड़ा कर देंगे, सही कर देंगे। जब आगे उनसे कहा कि इस पुलिया को छोटी सी है, टूट गई, अभी तक नहीं बनी, कम से कम साल भर हो गया, कई लोग गिर चुके हैं, जान का भी खतरा है क्योंकि गाड़ी लेके गिरते हैं। तो बोले अब की मैं जीतूंगा ना तो ये तो छोटा मोटा काम है, मैं बड़ा काम कराऊंगा। लेकिन हमें मालूम था कि बरसों से जिताते आ रहे, आज तक काम नहीं हुआ, तो आगे क्या बड़ा काम होगा। तो इसलिए हमने अब की बार उनके लिए सपोर्ट नहीं किया और इसी वजह से वो हारे हैं। ये हमारी यही डिमांड है कि जो अब नए जो विधायक आए तो उनसे विनती है कि हमारा जो काम जो है और हमने उन्हें सपोर्ट किया है, वोट दिए हैं, तो अब उस वोट को ध्यान में रखते हुए और हमारा भी काम कराएं। हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है और इस उम्मीद के साथ दिया है कि वसुंधरा जो है वो आने वाले 5 साल में कम से कम मेजोरिटी के साथ माइनॉरिटी के साथ भी बराबर जो न्याय करेंगी और जो फैसिलिटी उनको मिलेगी वही माइनॉरिटी को भी फैसिलिटी देंगी। इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ हमने सरकार को बदला है। यहाँ से आगे बढ़े और पहुँचे दिल्ली रोड स्थित एक और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। यहाँ भी वही बद इंतजामी, बदहाली और समस्याएं। साफ सफाई से लेकर पीने के स्वच्छ पानी तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोपला मत देख रहे हो ना आप, कितनी गंदगी है यहाँ। कुएं का पानी बहुत गंदा है ना, गंदगी की वजह से पीने पाए। और जो सरकारी लाइन आती है वो सिर्फ ऐसे टाइम पे आती है जो कोई भर नहीं पाते हैं, 2 घंटे भी पानी नहीं आता है, बड़ी परेशानी होती है पानी की। ये गंदगी देखो इतनी रहती है कि बहुत ज्यादा आए दिन बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। पानी का तो ऐसा है कि पीते ही नहीं है। सुबह पानी आता है तो भर लेते हैं, 4 बजे आता है, अब आजकल 7 बजे तो सो के उठते हैं तो पानी ही रह जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, या तो फिर वो मोल ले पानी जब जाके पी पाते हो और नहीं तो बहुत परेशानी है।
मुसलमानों में एक तो क्या है, तालीम की कमी तो है ही, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। तो समाज के अंदर युवा जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। आरक्षण के लिए कई दफा हमने आंदोलन किया, डेपुटेशन गए, गहलोत साहब से हम खुद भी मिले, लेकिन उन्होंने खाली आश्वासन दिए, उसको जो मतलब कभी क्रियान्वित नहीं किया। रोजगार के विषय में तो मैं यही कहूंगा कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आज आप हर एक घर को छोड़ के दूसरे घर में देखेंगे तो वहाँ गरीबी, मुफलिसी, चूल्हा जला है तो जला है, नहीं जला तो नहीं जला। उसकी वजह यही है कि हमारा रोजगार नहीं है। तमाम तरह की परेशानियों और दिक्कतों के बावजूद ये लोग नई सरकार का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार इनके हालात को बेहतर बनाने पर जरूर ध्यान देगी। उम्मीद तो रखेंगे साहब, जब वोट भी दिया है तो उनको उम्मीद भी रखेंगे। काम करना नहीं करना तो वो उनकी एक मर्जी की बात है। जैसे वसुंधरा जी ने वादे किए हैं उसके मुताबिक तो उन्हें आगे बढ़ के खुद मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए, और भी जो माइनॉरिटी है मुसलमानों के अलावा उनके लिए भी करना चाहिए, ताकि वो सब बराबर आ सके। जैसे मुस्लिम को सब्सिडी दें, नौकरियों में दें और चीजों में दें, ताकि वो आगे आ सके और बराबरी के आसपास आए। इस गवर्नमेंट से आने वाली गवर्नमेंट से भी हमारी डिमांड यही है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलनी चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी कम हो, समझे साहब, और महंगाई जो है वो नहीं होता है, गरीब जो अपनी आसानी से जिंदगी गुजार ले। ये जो गवर्नमेंट है, अब हम इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो मुस्लिम वगैरह जो परसेंटेज इतनी नहीं के बराबर हो गई है, वो हमारी परसेंटेज भी लें कि जिससे हमारी नौकरी भी लगे, बच्चे भी और पढ़ते हैं बच्चे, ये नहीं पढ़ते। आजकल पहले के मुकाबले एजुकेशन सब ज्यादा है, और वो एजुकेशन की वजह से ही ये जो बदलाव आया आज गवर्नमेंट के अंदर, ये एजुकेशन की वजह से बदलाव आया। हम तो अपनी चुनौती के रूप में लेंगे। आने वाले समय में हमने तो चुनौती के साथ विकास का काम करवाया, आगे भी लेंगे। सरकार से उम्मीद है कि अगर हमारी बात मानेंगे नहीं फिर बदलाव होगा। बदलाव में हर जरूरी नहीं है कि सारा ही काम ये करेंगे, इसलिए विकास होना चाहिए। विकास अगर जाति से बांटा जाएगा तो कभी देश का भला नहीं होगा। तो अधूरे ख्वाब के आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार आप सभी की उम्मीदों और कसौटी पर जरूर खरा उतरेगी। आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करेंगे। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता, जो हो सकता है उससे वो किसी से हो नहीं सकता।
मगर देखो तो फिर कुछ आदमी से हो नहीं सकता। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतपुर में ट्रेन की बोगी में आग लगने से 26 मुसाफिर हलाक, डीएनए टेस्ट के लिए लाशें बेंगलुरु मुंतकिल। रेल हादसे के मलूकीन के वर्षा को 5 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजा, वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। हैदराबाद में साइबर क्राइम में 360% इजाफा, पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने किया एतराफ। और 3 रोजा जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज, हजरत अमीर खुसरो के कारनामों को किया जा रहा है याद। दक्कननामा की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ दूसरी बड़ी खबरों पर। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी ने इख्तिदार संभाल लिया है। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान पर एक तकरीब में अरविंद केजरीवाल ने वजीर आला की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल को हलफ दिलाया। 45 साल केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र वजीर आला बने हैं। अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो वह अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दोचार होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आम चुनाव के पेश नजर ये तस्लीम तो किया कि पार्टी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, ताहम पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पार्टी मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी और जीत से हमकिनार होगी। पार्टी के 128वें यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि मीडिया को गैर कांग्रेसी रियासतों में भी बदउनवानी पर नजर रखनी चाहिए। Of course, we have serious, big challenges before us, but we are all determined to be together and to fight and to win. I would ask the media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption in their own, amongst their own friends, and particularly amongst some of their ministers. Look at us by all means and point out our mistakes, but do look at others also. बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बदउनवानी के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने संजीदगी से इक़दाम किए होते तो करप्शन इस कदर नहीं पनपता। करप्शन को लेकर के सोनिया राहुल गांधी बोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर यदि कांग्रेस पार्टी गंभीर रही होती तो इस देश में लंबे समय तक आजाद भारत में 67 वर्षों में लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय तक यदि शासन करने का काम किसी ने किया है तो
कांग्रेस ने किया है। शायद भ्रष्टाचार इस सीमा तक न इस देश में पनपने पाता। तो यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी को इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को, कि सचमुच इस देश में एक जो पॉलिटिकल कल्चर था, जो राजनीतिक संस्कृति थी, उसको काफी हद तक प्रदूषित यदि किसी एक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। मारूफ अदाकार फारूक शेख का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। इनका इंतकाल दुबई में हुआ। इनके पसमानदगान में अहलिया, रूपा जैन और बेटियां शाइस्ता और सना हैं। इनकी मौत पर फिल्मी दुनिया की मुतअद्दिद हस्तियों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। फारूक शेख अपनी अदाकारी के मुनफिद। और खबर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। अनंतपुर जिले में बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आग लगने से 26 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिला अनंतपुर के कोत्ताचिरू रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। बेंगलुरु से नांदेड़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन अचानक शोलापोश हो गई। यह हादसा आज सुबह 3:30 बजे जिला अनंतपुर के कोत्ताचिरू रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे के वक्त ट्रेन में सवार ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। ताहम चंद मुसाफिरों को बोगी नंबर 1 से आग के शोले निकलते दिखाई दिए और फौरी ट्रेन की जंजीर खींची गई, लेकिन उस वक्त तक आग के शोलों ने पूरी बोगी को अपनी लपेट में ले लिया था। हादसे के वक्त बोगी में 64 मुसाफिर सवार थे। चंद मुसाफिर ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर मुसाफिर आग की लपेट में आ गए। रेलवे हुक्काम ने इब्तिदाई जांच के बाद शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताया। हुक्काम का कहना है कि एसी बोगी होने की वजह से आग के शोले तेजी से फैल गए। हादसे में बच जाने वाले मुतासरीन का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। मुसाफिरों का कहना है कि अगर आतिशफरो अमला फौरी पहुंच जाता तो अमवात को रोका जा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ अनंतपुर के जिला कलेक्टर ने सरकारी अमले की फौरी हरकत में न आने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। అరౌండ్ 4-5 గన్ని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అరౌండ్ 4-10 గన్ని మనకి ఫైర్ టెండర్స్ యాజ్ వెల్ as అంబులెన్స్ 3 మనకి ఇక్కడ పెట్టున్నాము. ఇంకొక ఫైర్ టెండర్ కావాలంటే కూడా పెనుగొండ నుంచి మూవ్ చేశాము. సో ఆల్మోస్ట్ 4-10 నుంచి మనకి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తుంది ఇది రెస్క్యూ వర్క్. रेलवे हुक्काम का कहना है कि डीएनए टेस्ट के बाद लाशों को उनके अहले खाना के सुपुर्द किया जाएगा। ईटीवी न्यूज अनंतपुर। नांदेड़ एक्सप्रेस आने में बच जाने वाले मुसाफिरों ने कैसे खुद की जान बचाई, जिस बोगी में आग लगी उसमें कितने मुसाफिर सवार थे और पूरी तरह से झुलस चुकी लाशों की शिनाख्त कैसे होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के महलूकीन का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। लाशों को बेंगलुरु के विक्टोरिया और बोरिंग अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अस्पतालों में लाशों की शिनाख्त का काम किया गया है, जबकि पूरी तरह जल चुकी लाशों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट के बाद ही मुमकिन है। గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి, అందుకోసమే వెంటనే ఇప్పుడు బాడీలు ఆల్మోస్ట్ దించినా ఇంకో 2-3 ఉన్నాయి. వీటన్నిటి కూడా బెంగళూరు పంపిస్తున్నాం. అక్కడ బోరింగ్ హాస్పిటల్, విక్టోరియా హాస్పిటల్ కు పంపిస్తున్నాము. ఎందుకంటే మన దగ్గర సౌకర్యం లేదు. కనీసం 4-5 రోజులు 1 వీక్ పడుతుంది అది ఈ డిఎన్ఏ పరీక్షలు ఇవన్నీ జరగాలంటే, గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితులు అందుకోసం అక్కడ పంపించడం జరుగుతోంది. शोलापोश बोगी की आखिरी सीट पर बैठे मुसाफिरों को आग के शोले निकलते दिखाई दिए। दीगर मुसाफिरों को चौकस करने के बाद चंद मुसाफिरों ने ट्रेन से बाहर छलांग लगाकर जान बचाई, जबकि कुछ ने टॉयलेट की खिड़कियों को तोड़कर अपनी जान बचाई। देखा तो एसी में B1 में आग लगी, मेरी वाइफ और बेटी एसी में थे। लोग बोले सब लोग निकल चुके हैं, कोई अंदर पैसेंजर नहीं है। तो मैं थोड़ा अंदर कोई नहीं है, मैंने इधर ढूंढना शुरू किया, इधर कहीं नजर नहीं आए मेरे को। फिर बोले हॉस्पिटलों का नाम लिया, उसमें उनका लिस्ट में नाम नहीं था, हॉस्पिटल लेके गए। फिर अभी इन लोगों ने पहले बोला कोई नहीं था, अभी बोलते हैं 8 डेड बॉडी है अंदर।
तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, मिसिंग है कोई पता नहीं। एसीपी साहब ने मेरे को बोला जाके मेरी गाड़ी में बैठो। रेलवे हुक्काम की जानिब से लगाई गई फहरिस्त के मुताबिक हादसे के वक्त कुल 64 मुसाफिर B1 बोगी में सवार थे, जिनमें से 21 मुसाफिरों की उम्र 50 साल से जायद, 25 खवातीन और 10 साल से कम उम्र वाले 4 बच्चे बोगी में सवार थे। ETV न्यूज अनंतपुर। महकमे रेलवे ने ट्रेन हादसे में हलाक होने वालों के वर्षा को 5 लाख रुपए फी कस मुआवजा देने का ऐलान किया है। हादसे की जांच के भी अहकाम दे दिए गए हैं। वजीर-ए-आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर रेलवे मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। I want to convey my heartfelt these condolences to the bereaved families, and I have already announced each person will get 5 lakhs, and for grievous injury 1 lakh, and 50,000 rupees for minor injuries. And I also declared that whosoever is taking medical treatment, hospital treatment, they will also be given the expenditure through Railway Department. अनंतपुर में पेश आया ट्रेन आतिशज़दगी हादसे पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आला ने हादसे से मुतासर अफराद को हर तरह की इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया है। किरण कुमार रेड्डी ने मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत दी। डीजीपी प्रसाद राव ने जिला अनंतपुर में पेश आए ट्रेन आतिशज़दगी हादसे की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। डीजीपी ने कहा कि हादसे के फौरी बाद महकमा पुलिस की जानिब से राहतकारी इकदाम किए गए। इसके अलावा फॉरेंसिक टीमों को जिला अनंतपुर रवाना किया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक डीजीपी प्रसाद राव ने शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह करार दिया। दकनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दकन्नामा। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हैदराबाद में जराइम के वाकयात में कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम इन्होंने एतराफ किया कि साइबर क्राइम के वाकयात में 360% का इजाफा हुआ है। हैदराबाद का सालाना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अनुराग शर्मा ने मीडिया को ये बात बताई। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक के अफराद लूट के वाकयात में मुलविस पाए जा रहे हैं। దీన్ని లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్తులో యూజ్ చేసినాము. బహుశా మీరందరూ అక్కడ మా ఆఫీస్లో చూసి ఉంటారు. దీంతో లా అండ్ ఆర్డర్ బందోబస్తు మేము హెడ్ క్వార్టర్లో కూర్చొని गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी की 129वीं यौम तासीस तकरीब का एहतमाम किया गया। पीसीसी चीफ बोत्सा सत्यनारायणा ने पार्टी झंडा लहराते हुए तकरीब का आगाज किया। तकरीब में रियासती वज़रा जाना रेड्डी, पी लक्ष्मैया, आनम राम नारायण, कांग्रेस सरकार पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव और दीगर ने शिरकत की, जबकि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस की यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं की। ఒక సమిష్టి శక్తి, అందులో ప్రతి ఒక్కరూ వారి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూనే సమిష్టి నిర్ణయాన్ని దానికి కట్టుబడి ఉండడం అనేది కాంగ్రెస్ విధానం. రాహుల్ గాంధీ అన్నారు అవినీతి అన్నాడు, అవినీతి నిర్మూలించాలన్నాడు, అవినీతికి తావు ఇయ్యొద్దన్నాడు. కనుక ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అట్లీస్ట్ వ్యవస్థాపక దినంకు రాకపోయినా సరే నీ ఆలోచన ఏమున్నదో సరే
కానీ రాహుల్ గాంధీ చెప్పినటువంటి అవినీతి మీద ఆమడ దూరం ఉండాలని నా రిక్వెస్ట్.